हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसा फ्रेज जिसका मीनिंग लिटरल नहीं होता बल्कि हिडन होता है। जैसे अ पीस ऑफ केक। अब इसका मतलब क्या होगा? एक केक का टुकड़ा? नहीं। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई काम जो बहुत इजी हो, बिल्कुल सिंपल हो। एग्जाम्पल, सोचो तुम्हें एग्जाम में वही क्वेश्चन आए जो तुमने पहले पढ़ रखा हो, तो आप बोल सकते हो अरे ये एग्जाम तो पीस ऑफ केक था। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर हिम सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम इज अ पीस ऑफ केक। उसके लिए मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब है छोटी सी बात का बड़ा हंगामा हो जाना। जैसे देयर क्वारल ओवर द टीवी रिमोट वाज अ स्टॉर्म इन द टी कप। टीवी के रिमोट को लेकर उनकी लड़ाई एक बड़ा हंगामा बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल, द नेबर्स मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर पार्किंग स्पेस। पार्किंग स्पेस को लेकर पड़ोसियों में लड़ाई हो गई। नेक्स्ट इडियम, अ लेपर्ड्स कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। इसका मतलब है आदतें कभी नहीं बदलती। हम कैसे यूज कर सकते हैं? डोंट ट्रस्ट हिम, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। उस पर भरोसा मत करो क्योंकि आदतें नहीं बदलती। ही यूज टू चीट इन स्कूल एंड ही स्टिल डज। अ लेपर्ड्स कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। वह स्कूल में भी धोखा देता था, स्कूल में भी चीटिंग करता था, अभी भी करता है। इसका मतलब है कि आदतें कभी नहीं बदलती। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अ फिश आउट ऑफ वाटर। असहज स्थिति में होना। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली का पानी के बाहर होना। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? इसका है कि ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी। पार्टी में वो असहज महसूस कर रहा है। ही लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द डांस कॉम्पिटिशन। डांस कॉम्पिटिशन में वो असहज महसूस कर रहा है। नेक्स्ट इडियम, अ वर्ड्स इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाथ में जो है वही सबसे मूल्यवान है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? डोंट रिस्क योर जॉब, अ वर्ड्स इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अपनी नौकरी को खतरे में मत डालो क्योंकि जो आपके पास है वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इडियम, अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मीन्स कठिन या विवादास्पद विषय। जैसे द इशू ऑफ करप्शन इज अ हॉट पोटैटो इन पॉलिटिक्स। भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति में कठिन विषय रहा है। और कैसे यूज कर सकते हैं? रिलीजन इज ऑलवेज अ हॉट पोटैटो टू डिस्कस इन द पब्लिक। इसका मतलब है कि पब्लिक में धर्म पर चर्चा एक कठिन विषय है। नेक्स्ट इडियम, अ शूट इन द डार्क। बिना जानकारी के अनुमान लगाना। एग्जाम्पल, हिज आंसर वॉज जस्ट अ शॉट इन द डार्क। उसका जवाब बिना जानकारी का अनुमान था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विदाउट एविडेंस द पुलिस वर टेकिंग अ शॉट इन द डार्क। सबूत के बिना पुलिस सिर्फ अंदाजे लगा रही थी। नेक्स्ट इडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब है छुपा हुआ लाभ मिलना या बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होना। जैसे लॉसिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड अ बेटर वन। इसका मतलब है अच्छा हुआ वो जॉब छूट गई, मुझे इससे बेहतर जॉब मिल गई। नेक्स्ट इडियम, अ फूल्स पैराडाइज। झूठी उम्मीदों या कल्पना की दुनिया में होना। जैसे एग्जाम्पल, ही थिंक्स ही विल बी रिच विदाउट वर्किंग, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वह सोचता है कि बिना मेहनत के अमीर बनेगा, वह झूठी उम्मीदों में जी रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिलीविंग दैट प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर ऑन देयर ओन इज अ फूल्स पैराडाइज। यह मानना कि समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, ये झूठी उम्मीद है। नेक्स्ट इडियम, अ नैरो एस्केप। इसका मतलब है बड़ी मुश्किल से बचना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ ड्राइवर्स had a narrow escape from the accident। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से दुर्घटना से
बच गया। नेक्स्ट, दे हैड अ नैरो एस्केप व्हेन द फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग। जब इमारत में आग लगी वे बड़ी मुश्किल से बचे। नेक्स्ट इडियम, अ टफ नट टू क्रैक। इसका मतलब है कठिन समस्या होना। जैसे द पजल वॉज अ टफ नट टू क्रैक। पहेली बहुत कठिन थी। कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज माइंड इज अ टफ नट टू क्रैक। उसका मन बदलना एक कठिन काम है। नेक्स्ट इडियम, अ वाइल्ड गूस चेज। बेकार की खोज करना या बेकार का प्रयास करना। जैसे एग्जाम्पल, सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन इन द ह्यूज पार्क वॉज अ वाइल्ड गूस चेज। बड़े पार्क में पेन को ढूंढना बेकार की कोशिश है। नेक्स्ट इडियम, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वादा निभाने वाला व्यक्ति। इसे कैसे यूज कर सकते हो? आप कह सकते हो कि यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड। या आप बोल सकते हो यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वह अपने वादे का पक्का है। ही ऑलवेज कीप्स his promises because he is a man of his word। वह हमेशा अपने वादे निभाता है क्योंकि वह अपने वादे का पक्का है। नेक्स्ट इडियम, a stone's throw। बहुत पास या नज़दीक होना। द स्कूल इज जस्ट अ stone's throw from my house। स्कूल मेरे घर के बिल्कुल पास है। द पार्क इज अ stone's throw from the library। पार्क लाइब्रेरी के बिल्कुल पास है। नेक्स्ट इडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े का कारण होना। जैसे द प्रॉपर्टी बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग्स द ब्रदर्स। प्रॉपर्टी भाइयों के बीच में झगड़े का कारण बनी। मनी मैटर्स ऑफन टर्न्स इनटू एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन फैमिली। पैसे के मामले अक्सर परिवारों में झगड़े का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लैंड डिस्प्यूट वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू विलेजेस। जमीन का विवाद दो गांवों के बीच में झगड़े का कारण बना। नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब है समय की कमी में जल्दी काम करना। एग्जाम्पल, वी वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट। हम समय की कमी होने पर भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट अगेंस्ट द क्लॉक। उसने असाइनमेंट पूरा किया कमी होने के बाद भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू कैच द ट्रेन। वे आखिरी ट्रेन को पकड़ने के लिए जल्दी में थे। नेक्स्ट इडियम, एट वंस फिंगर टिप। इसका मतलब है आसानी से उपलब्ध या फिर किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी होना। कॉरपोरेट में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, विद द इंटरनेट इंफॉर्मेशन इज एट योर फिंगर टिप्स। इंटरनेट के साथ सारी जानकारी आपके हाथ में है। He kept all the important files at his fingertip। उसने सभी महत्वपूर्ण फाइल आसानी से पहुंच में रखी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। कि ये इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पर होनी चाहिए। नेक्स्ट इडियम, ऑल इन ऑल। इसका मतलब है कुल मिलाकर। जैसे ऑल इन ऑल इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। कुल मिलाकर यह एक सफल कार्यक्रम था। आप इसके साथ कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे ऑल इन ऑल शी डिड अ ग्रेट जॉब ऑन द प्रोजेक्ट। ऑल इन ऑल द ट्रिप वॉज वर्थ एवरी पेनी। ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। ऑल इन ऑल इट वॉज अ मेमोरेबल डे। नेक्स्ट इडियम, एज फिट एज फिडर। पूरी तरह स्वस्थ होना। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर अ वीक ऑफ रेस्ट ही इज एज फिट एज फिडर। एक हफ्ते के आराम के बाद वह पूरी तरह तंदुरुस्त है। शी एक्सरसाइजेज डेली एंड इज अ फिट एज फिटर। वह रोज व्यायाम करती है और पूरी तरह से हेल्दी है। डिस्पाइट हिज एज ही इज एज फिट एज फिटर। अपनी उम्र के बाद भी वह पूरी तरह स्वस्थ है। नेक्स्ट इडियम, एट द बॉटम ऑफ। इसका मतलब है किसी समस्या या स्थिति का मूल कारण। एग्जाम्पल देखते हैं,
एट द बॉटम ऑफ हर सक्सेस इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। उसकी सफलता के पीछे मेहनत और समर्पण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट द बॉटम ऑफ द एक्सीडेंट वॉज अ पुअर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। दुर्घटना का मूल कारण वाहन की खराब स्थिति थी। एट द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। समस्या के मूल में कम्युनिकेशन की कमी है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम का जो मेन कारण है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इडियम, ऐड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब है आग में घी डालना या स्थिति को और बिगाड़ना। जैसे जैसे हिज रूड कमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। उसका जो रूड कमेंट था उसने आर्ग्यूमेंट में आग में घी का काम किया। और कैसे यूज कर सकते हैं, द फॉल्स न्यूज एडेड फ्यूल टू द फायर बिटवीन द टू कम्युनिटीज। जो फॉल्स न्यूज होती हैं, जो झूठी खबरें होती हैं, उन्होंने दो कम्युनिटी के बीच विवाद को और बढ़ा दिया। नेक्स्ट इडियम, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब है पूरी तरह व्यवस्थित होना, साफ सुथरा होना। जैसे हर बुक्स आर ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर ऑन द सेल्फ। उसकी किताबें हमेशा सेल्फ पर पूरी तरह व्यवस्थित होती हैं। द क्लासरूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्ड। प्रिंसिपल के आने से पहले कक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित थी। तो दोस्तों, आज हमने कुछ इडियम्स सीखे। इसे आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। आगे भी कई सारी वीडियोस आएंगी जिसमें और सारे इडियम्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।